दोस्तों साल खत्म होने में लगभग 5 महीने बचे हैं और मैं लिख कर देता हूं। मेरी कुछ आसान सी बातें आपने मान ली ना, अगले 5 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। इतना बदलाव आ जाएगा, इतना सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। आपके जीवन की जो भी गंदगी है, कमियां हैं, दूर हो जाएंगी कि आप जीवन में आनंद लेने लगोगे। ये जो बुझे बुझे से डिप्रेस्ड रहते हो ना, ये सब खत्म हो जाएगा। मुझसे वादा करो मेरी बातें मानोगे और महीने भर के बाद से ही आपको बहुत फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर 5 महीने में कुछ ना हो ना, तो मेरी किसी वीडियो पे आके मुझे बता देना कुछ नहीं हुआ, आपने बेकार बात कही थी। 10 बातें सुना देना मेरे को, मैं तैयार हूं, पर ऐसा होगा नहीं। इस समय के दौरान 10 बार नाकामयाब होना है, 10 बार रिजेक्शन लेना है। ये टारगेट है, ये आपका गोल है। सफलता गोल नहीं है, ये आपका गोल है। जो भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, आपका पैशन हो, आपका करियर हो, जो आप करना चाहते हो, उसमें जिसको आप शुरू नहीं कर पा रहे डर के मारे कि फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी, रिजेक्शन मिल जाएगा, लॉस हो जाएगा, उस फील्ड में अब आपको खुद 10 बार नाकामयाब होना है, रिजेक्ट होना है। ज्यादातर लोग पूरे जीवन अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, जबकि कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मंजिल पा सकते हैं, पर नहीं पा पाते। कॉम्प्रोमाइज करने वाला जीवन जीते रहते हैं, सिर्फ डर के मारे कि रिजेक्ट हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। और जब आपने मानसिक रूप से टारगेट बना लिया कि 10 बार इस चीज को झेलना है, खड़े रहना है, यही मेरी सफलता है, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आज से ही अपना वो गोल आगे लेकर, बिजनेस करने का सपना है, किसी फील्ड में आगे बढ़ने का सपना है, क्रिएटिव हो, एक्टिंग करनी है, गाना गाना है, स्केचिंग में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया में आगे बढ़ना है, जो भी करना है उस गोल को आगे लेकर आओ। निरंतर हर दिन करना है, अगले 5 महीने 6 महीने। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जब उसके लिए कर्म नहीं किए। अपने नोट पैड पे टिक लगाना है कि आज मैंने इसके लिए कर्म किए। और जब भी असफल हो, एहसास हो कि मैं असफल हो गया, बिल्कुल असफल हो गया, या मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, लिखना, ये मेरी पहली सफलता है। मुझ पे भरोसा रखो, ये सोच, ये आदत, ये काम तुम्हारा जीवन बदल देगा। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, बहसबाजी में नहीं पड़ना, टॉक्सिक डिस्कशंस नहीं करने जिनका कोई अंत नहीं होता, सिर्फ बहसबाजी होती है। मैं सही, तू गलत, तू गलत, मैं सही, सिर्फ चलते बनना है। जिस बात का कोई मतलब ना हो वो नहीं करनी। खुद को ऊंचा साबित नहीं करना, अपने अहंकार का जवाब नहीं देना, अहंकार की तरफ से नहीं लड़ना। दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद इन कुछ महीनों में होना चाहिए मन की शांति, ताकि सकारात्मक दिशा में ध्यान लगा पाओ, तनाव कम रहे। और तनाव का सबसे बड़ा कारण इस दुनिया में है लोगों के द्वारा बोले हुए शब्द, लोगों की जबान, लोगों की घटिया भावनाएं जो तुम्हें प्रभावित कर रही हैं। बहुत से लोगों को उल्टी करने की आदत होती है, मन में भड़ास भरी है, गंदगी भरी है, चिढ़ भरी है, जलन भरी है, बस दूसरे पे उल्टी करनी है, उसको भी सड़ाना है, खुद तो सड़े हुए हैं। इन लोगों से जैसे सड़क पे कीचड़ पड़ी होती है, उससे दूर चले जाते, उसमें छलांग नहीं लगाते, ऐसे निकल जाना है। बहुत प्रेम से, लड़ाई नहीं करनी, प्रेम से। तू जीता मैं हारा, तू महान मैं बेकार, तू सब कुछ मैं कुछ नहीं। जाऊं? ऐसे लोग सड़कों पे भी मिल जाएंगे। तूने मेरी गाड़ी को ओवरटेक कैसे करा? ऐसे लोग ऑफिस में मिल जाएंगे। 30 सेकंड लेट आए हो तुम, 30 सेकंड पहले कैसे जा रहे हो तुम? घर पे मिल जाएंगे। तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में। और हम हर दिन अपना दिमाग इन लोगों के लिए खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ एक ये आदत बना ली ना, ऐसे लोगों को इग्नोर करके, कुछ ना समझ के आगे बढ़ते जाने की, जीते जाने की, मन को शांत रखने की, मल में नहाते हुए सुअरों से खुद को ऊपर रखने की। दोस्तों, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। शुरू में रिस्पॉन्स दोगे, कम दोगे, पर दोगे। धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स कम होते चले जाएगा और तुम्हारा मन प्रसन्न होते चले जाएगा, सही डायरेक्शन में जीवन को जीते चले जाओगे। अब ये जो काम है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्लेंस करने के लिए, साफ करने के लिए, ताकत देने के लिए बहुत जरूरी है। एक्टिव माइंड को ताकत देने के लिए बहुत जरूरी है। खुद पर खुद को भरोसा जमाने के लिए बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली मजबूत रिएक्शन आए किसी भी परिस्थिति में, उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ईश्वर का या प्रकृति का शुक्रिया अदा करना जीवन की अच्छाइयों के लिए। 2 समय आपको ग्रेटिट्यूड करना है, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। हर दिन करना है, निरंतर करना है। एक दिन भी ऐसा ना हो कि ना करो, चाहे उस दिन कुछ गलत भी क्यों ना हो। क्यों? रात के समय शुक्रिया अदा करो, दिन में जो जो भी अच्छा हुआ, समय पे भोजन मिल गया, मैं सो पा रहा हूं,
सर के ऊपर छत है, कर्म कर पा रहा हूं, शरीर में ऊर्जा है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कोई एक इंसान आपको देख के मुस्कुरा दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। आकाश में देखकर नीले आसमान को, बादलों को निहार लिया, वो भी बड़ी बात है। सुबह के समय जिंदा उठ गए हो, सूरज निकला है, हवा चल रही है, दिन में कर्म कर सकते हो, नया मौका मिला है जीवन को जीने का, गलतियों को सुधारने का, भूत से भविष्य की तरफ बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का। आसपास अपने जीवित हैं, किसी बहुत बड़े दुख को नहीं झेलते हुए उठे हो। सुबह की चाय के लिए भी शुक्रिया अदा कर दो। और दोस्तों साथ ही साथ अपने नोटपैड पे लिखना शुरू कर दो कि आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा है। और अगर आज के दिन में कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा ना, तो उसमें 2-3 साधारण दिखने वाले लेकिन मस्ती वाले काम ऐड कर दो। देर रात को दोस्त के साथ चाय पीने जाऊंगा, 1-1:30 बजे जाऊंगा, जो भी टपरी खुली होगी वहां पर। आज 2 घंटे निकाल के एक बढ़िया सी पिक्चर देखूंगा। आज शाम को मैगी खाई जाए। आज शाम को अपने उस सबसे बढ़िया वाले मंदिर में जाके आरती करूंगा और प्रसाद खाऊंगा। महीनों से एक काम अटका पड़ा है, भाग रहा हूं इससे, आज इसको पूरा करूंगा और खुशी का एहसास करूंगा। ऐड कर लो ये वाले काम कुछ। हर दिन को अच्छा बनाना ही बनाना है और ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। 9,000 से 10,000 स्टेप्स, कदम आपको रखने ही रखने हैं इस धरती पर हर दिन। बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, एनर्जी के लिए, खुद पर विश्वास के लिए, डाइजेशन के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए। लेकिन इसमें कम से कम 60% तेजी से चले हुए कदम होने चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए या जॉगिंग होनी चाहिए। जो धीमे धीमे चलते हो अपने काम निपटाने के लिए ना, आलस में चलते हो, अगर सारे कदम वैसे ही रखोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो 60% कदम वो होने चाहिए जो आपने इंटेंशनली स्टेप्स पूरे करने के लिए, फास्ट चलने के लिए, शरीर में एनर्जी लाने के लिए चले। चाहे 2 बार चल लो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर चलने ही चलने हैं। हर रोज टिक मार्क करना ही करना है टू डू लिस्ट में। और अगर नहीं चल पा रहे, बिल्कुल ही चल नहीं पा रहे, कोई भी कारण हो, तो उसका ऑल्टरनेटिव कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, जैसे स्विमिंग हो गई, रिगरस हो थोड़ा सा, आउटडोर हो, स्विमिंग हो गई, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो टिकटॉक वाला नहीं, ढंग से खेला हुआ, एरोबिक्स हो गई, डांसिंग हो गई या योगा हो गया। कम से कम 30-40 मिनट निरंतर वो कर लेना है। कितना ही वजन बढ़ चुका हो, कितना ही आलस्य में रहते हो, भरोसा उठ चुका हो कि अब मैं सही नहीं हो सकता, हेल्दी नहीं हो सकता, 5 महीने बचे हुए समय में ये काम आपको हर दिन करना है, बिना भरोसे के करना है, बिना अपेक्षा के करना है। करके तो देखो, फिर देखना क्या होता है। 5 महीने में सिर्फ 3 किताबें पढ़ सकते हो। मुश्किल से हर दिन में 15 मिनट आपको 2, 3, 4 पेज पढ़ने होंगे। एक किताब होनी चाहिए धर्म और अध्यात्म की, जैसे भगवत गीता हो गई, या किसी के धर्म में कुरान है, कोई गुरुवाणी है, बाइबल हो गई, उपनिषद हो गए। हर दिन 3 पन्ने पढ़ने, आराम से, तेजी से नहीं, बहुत आराम से। एक किताब हो गई सेल्फ हेल्प वाली, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली, चाहे इमोशंस को कैसे इंप्रूव करना है, मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, हैबिट्स फॉर्मेशन वाली किताब हो, साइकोलॉजी वाली किताब हो, किसी भी तरह इमोशनली, मेंटली आप बेटर बन पाओ, एक सेल्फ इंप्रूव्ड इंसान बन पाओ। और तीसरी किताब है अपने आप को अपडेट रखने की, नॉलेज में, ज्ञान में, ज्ञान की वृद्धि करने वाली, हिस्ट्री के बारे में हो, साइंस के बारे में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, भविष्य में क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं उसके बारे में हो। और ये काम मुझे भी करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा पीछे रह जाता हूँ, जो तीसरे वाला काम है। ये नियम मैं खुद भी फॉलो करूँगा और बहुत बेहतर होगा अगर आप उनको समराइज कर पाओ। दिन में जो भी 3 पन्ने पढ़े हैं उनकी एक समरी लिख पाओ कि मैंने ये समझ में आया, मैंने ये पढ़ा है, और फिर उसे पढ़ो। चाहो तो एक अपनी किताब बना लो, लिख लिख के समरी वाली किताब बना लो, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अब आने वाले इस समय के लिए, इन महीनों के लिए, नो रिग्रेट रूल बनाना है। कोई पछतावा नहीं करना। पीछे जो भी हुआ, भूत में जो भी हुआ, जो गलती हुई, जो पीछे छोड़ा है, जो कर सकते थे नहीं किया, जो हो सकता था नहीं हुआ, जो नुकसान हुए, उन सबको बिल्कुल पीछे छोड़ देना। अब उनसे कोई वास्ता नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। ख्याल आए तो खुद से बोल देना है, इन महीनों में उनके बारे में नहीं सोचना, आगे सोच लूंगा। जो हुआ वो मेरा है, उसे दिल से अपनाता हूं, वो बहुत अच्छा है, चाहे वो कितना ही बुरा रहा हो।
आज इस क्षण से नया जीवन है, हर क्षण से नया जीवन है। आगे देखना है क्या कर्म करने हैं, क्या सार्थक करना है, क्या सकारात्मक करना है, क्या क्या मौके अब इस समय में मौजूद है, कौन लोग मौजूद है, कौन से विषय मौजूद है, किस पर ध्यान देना है इस वक्त से। मैं आज के लिए, भविष्य के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, सिर्फ ये सोचनी है। कोई भी भूत का ख्याल आए तुरंत सोचना है, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन है, आलस है, भड़ास है, इसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ मुझे रोकेगी, डराएगी, आगे बढ़ने से रोकेगी कि तेरे बस की नहीं है, तूने इतना सह लिया, तू आगे क्या कर पाएगा, इतना खो चुका, आगे क्या पा पाएगा। मेरा हर ख्याल एक्टिव थॉट होनी चाहिए, अब क्या करना है, क्या बेहतर करना है, क्या सही करना है, क्या कर्म करना है। मुझे एक कर्म योगी इंसान बनना है, एक भूत योगी नहीं बनना, भूत पिशाच नहीं बनना। ज्यादातर लोगों के जीवन में एक इंसान कम से कम ऐसा होगा जो आपको सच्चा प्रेम करता होगा, जिसकी जान भी आपके लिए हाजिर है, जो हर दिन सिर्फ आपको देखने का इंतजार करता है, आपकी हर बात सुन लेता है। हो सकता है आपके माता पिता हो, किसी के भाई या बहन हो, किसी के पति या पत्नी हो, किसी के बच्चे हो, किसी के सच्चा मित्र हो। ज्यादातर लोगों के जीवन में एक दो इंसान ऐसे होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, पीछे हटा देते हैं, नए लोगों के पीछे दौड़ते हैं, उनसे बदतमीजी भी करते हैं, मन की भड़ास भी उन पर निकाल देते हैं, और जब वो एक दिन चले जाते हैं ना हमेशा के लिए, तब रोते रहते हैं सालों साल। आज ही उस इंसान को आगे लेकर आओ। अगले 5 महीने आपको हर दिन उसको समय देना, कम से कम आधा घंटा उससे बात करनी है, उस पर समर्पित रहना है जितना वो आप पर समर्पित है, उसकी छुपी हुई भावनाएं जाननी है, उसके लिए बहुत कुछ करना है, उसको खुशियां देनी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, वीआईपी बनाना है। 4 लोग खड़े हैं, उसको सबसे पहले आगे करो, पहले आप बोलो, पहले आपकी सुनी जाएगी। उसका कॉल आ रहा है, किसी और से बात कर रहे हो, उसे बोल दो नहीं, पहले इनकी कॉल अटेंड करूंगा। उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो, उनको वो प्यार का सागर तुम्हारी तरफ से बहता हुआ दिखना चाहिए। सिर्फ ये काम मेरे कहने से साल के अंत तक कर लो, तुम्हारा व्यक्तित्व कई गुना मजबूत, समझदार और समृद्ध हो जाएगा। लिख कर देता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।